अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। सना लेकर ब्लॉग में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर आफियत से होंगे। बस आज का ब्लॉग जो है वो लास्ट ऑफ द एंड डे ऑफ लाहौर का है। यहाँ पे जो हमारा लास्ट डे था, बस हम लाहौर से जो है वापस मुल्तान आ गए थे। यहाँ पे जो है मैंने आपने देखा तो पीछे ब्लॉग में कि मैं पैकिंग कर रही थी, तो बस पहले मैंने पैकिंग की लेकिन फिर वो सही नहीं हुई, तो मैंने दोबारा से ओपन किया अपना ब्रीफ केस जो कैरी वैरी हम लोग साथ लेके गए थे वो, एंड देन फिर उसके बाद जो है मैंने अपने साथ दोबारा से जो है वो पैकिंग स्टार्ट की। तो फिर उसके बाद जाके कहीं पर जो है मतलब चीज़ें जो हैं वो स्टेबल हो गई थी। और उसके बाद जो है शूज़ जो है वो हम लोगों ने पहले तो सुबह से भी मुद्दा के लिए थे, दैन आप ही को मैंने जो है हसन हारून के दिखाए तो उन्हें वो भी पसंद आ गए, तो फिर हम लोगों ने हसन हारून के लिए भी शूज़ जो है वो परचेज़ कर लिए थे। एंड देन ये हमारा जो है सारा सामान फाइनली जो है वो पैक हो गया था। और यहाँ पर जो है हम लोगों ने मतलब खाने के लिए फूफा जो लेकर आई थी वो, एंड देन साथ ही उन्होंने चाइनीज़ पुलाव बनाया था वो पैक कर दिया था हमें। उसके बाद हम लोग सबसे मिले जुले और फिर हम लोग बाहर आ गए। यहाँ पे कज़न और फूफा जो है वो हम लोगों को जो है वो छोड़ने तक स्टेशन तक जो है वो ड्रॉप करने के लिए जा रही थी। मैं, अम्मी और फूफा जो है वो मतलब ऑटो में गए थे। वहाँ पे भी हमारे यहाँ पे चिंची चलते हैं, वहाँ भी चिंची चलते हैं, तो हम लोगों ने चिंची ले लिया था। वो मतलब हम लोग यहाँ से फिर जा रहे थे और कज़न जो है वो हमारे साथ बाइक पर ही था, मतलब वो पीछे था, हम लोग जो है वो आगे थे। तो मैं अम्मी को यही कह रही थी कि मतलब लाहौर में जो है वो मेन एरिया जो है वो ज़्यादा क्लीन है, लेकिन मतलब जैसे हमारे मुल्तान में जो बहुत ज़्यादा सफाई है, इतनी ज़्यादा पता नहीं क्यों मुझे मुल्तान में मतलब लाहौर में नहीं दिख रही। तो ये हो सकता है कि शायद हमारा टाइम गलत था, जब हम गलत टाइम पे पहुँचे थे। बट फिर हम जैसे ही स्टेशन पर पहुँचे तो यहाँ पे तो ट्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा लेट थी। ऑलमोस्ट जो है वो 1 घंटा 30 मिनट या 1 घंटा 40 मिनट जो है वो लेट थी। तो मैं कज़न से यही पूछी थी ये एक्सीलेटर जो है वो हर प्लेटफॉर्म पे लगेंगे, तो मुझे यही बता रहे थे कि हाँ ये एक्सीलेटर जो है वो हर प्लेटफॉर्म पे लगेंगे, क्योंकि यहाँ की जो मतलब रेल है वो प्राइवेट हो गई है। तो बस फिर उसके बाद हम लोग वेट कर रहे थे। थोड़े से ही इंतज़ार के बाद जो है वो हमारी ट्रेन आ गई थी, तो हम लोग जो है वो मिड में खड़े हुए थे कि जो भी हमारा बोगी नंबर होगा हम उस पर जो है मतलब इजीली चले जाएँ, आगे या पीछे होना हो तो। लेकिन हमारा बोगी जो है वो इंजन से जो है दूसरे या तीसरे नंबर पे हमारा जो है वो डिब्बा था जो हम चाह रहे थे। तो मुझे ये था ये ला बोगी तो बहुत गंदे हैं, हमारे वाला बोगी ऐसा ना हो, बट शुक्र अलहमदिल्ला हमारा बोगी ऐसा नहीं था। बस फिर उसके बाद जो है फूफा और कज़न हम लोग को छोड़कर जो वो चले गए थे, क्योंकि ट्रेन जो वो चलने लगी थी। एंड थैंक यू सो मच फूफा फॉर दिस डिलीशियस सैंडविचेज़। एंड देन उसके बाद ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता चली थी, तो मम्मी को यही कहती कि ये जो इतनी स्लो ट्रेन चला रहा है ना, तो मुझे नहीं लगता कि भाई ये हम लोग को जो है ना वो टाइम से पहुँचा देगा। एक तो ये आया लेट है और ऊपर से जो है वो ये ट्रेन भी इतनी स्लो चला रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ हमारी खामख्याली ही थी कि वो ट्रेन जो है वो स्लो चला रहा था। स्टार्ट में उसने जो है वो वाकई ही ट्रेन स्लो चलाई, एक दो जगह जो है वो बिना स्टेशंस के जो है उन्होंने रोकी भी थी। आगे शायद कोई सिग्नल डाउन था या कोई इशू था जब मिल नहीं रहा था सिग्नल, इस वजह से। लेकिन देन उसके बाद जो है उसने ट्रेन चलाना स्टार्ट किया। वो इतनी ज़्यादा तेज़ मतलब इतनी स्पीड में चलाई थी। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, हमारी जो है ट्रेन में फ़ैन जो है वो भी नहीं चल रहा था, ऊपर से लाइट भी नहीं चल रही थी। वो तो शुक्र है सामने का चल रहा था तो कुछ हुआ। और हम लोगों ने विंडो जो है वो बंद नहीं की थी, तो जिसकी वजह से सारी मिट्टी जो है वो अंदर आ रही थी और इतना ज़्यादा बुरा हाल हो गया था, मतलब बहुत ही ज़्यादा मिट्टी मिट्टी हम हो गए थे। यहाँ तक कि मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई थी कि मैं इतनी फास्ट मतलब इतनी तेज़ चलती हुई ट्रेन में जब मैं लेटी हूँ थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए भी, तो मुझे ऐसे लग रहा था तो बस अस्तगफिरुल्लाह जैसे कोई ज़लज़ला आ गया। वो इतनी तेज़ ट्रेन चल रही थी। कुछ अम्मी का ये भी कहना था कि हमारी मतलब बोगी जो है वो इंजन के साथ है, तो इसलिए भी ज़्यादा जो है ना वो हमें फ़ील हो रहा है। तो बस फिर उसके बाद हम लोग थोड़ी सा इंतज़ार किया, एंड देन फिर जो है हम लोग मुल्तान स्टेशन पर जो है वो पहुंच गए थे। जितनी हमें उम्मीद नहीं थी कि मतलब ये इतनी जल्दी जो है हमें मुल्तान ले आएगा, लेकिन वो अपने पूरे पूरे टाइम पे, अगर वो 1 घंटा 40 मिनट या 30 मिनट लेट थी तो वो उसने जो है मतलब अच्छा खासा तेज़ तेज़ चलाकर जो है ना वो कवर कर लिया था। तो बस यहाँ पे अभी मुझे यही कह रही थी कि मतलब देख लेना कि भाई जो है वो नज़र आ जाएँ तो हाथ से हाथ जो है वो हिला देना। लेकिन भाई जो है वो एग्जैक्ट सही जगह पर जो है वो खड़े हुए मेरे हमारे बोगी के मतलब थोड़ी नज़दीक ही थे, ज़्यादा दूर नहीं थे। बस जैसे ही फिर हमारी मतलब हम लोग पहुँचे स्टेशन पे और हमारी ट्रेन रुकी, तो भाई जो है मतलब वो आ गए थे और ये मतलब आगे चली जा रही थी। मुझे बस यही था कि बस भाई रोक दो, अब के पूरा स्टेशन निकाल कर सबसे लास्ट वाले प्लेटफॉर्म पे हमें जो है वो उतारना है। लेकिन नहीं, फिर एट लास्ट उसने वाकई लास्ट में जाके हमें उतार दिया। तो भाई को मैं यहाँ पे यही कहती कि मतलब सामान जो है वो बहुत ज़्यादा भारी था, जाते हुए इतना भारी नहीं था, ऑफिस सी बात है, जाते हुए हम इतना नहीं लेकर गए थे, आते हुए हम लोगों ने बहुत ज़्यादा शॉपिंग वगैरह की थी, जिसकी वजह से हमारी कैरी जो है वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो हैवी हो गई थी। और वो जो हमारा बैग था एक जो हमने मतलब बनाया था खाने पीने का, वो जो है लास्ट टाइम पे आते हुए खाने पीने का तो बिल्कुल भी नहीं रहा था, क्योंकि उसके अंदर बच्चों के टॉयज़, बच्चों के शूज़ और थोड़े से हमारे कपड़े वगैरह भी हो गए थे।
तो मैंने भाई को यही बोला कि भाई आप या तो ये मुझे पकड़ा दें या फिर मतलब कैरी को जो है वो चला लें। तो फिर एट लास्ट मैंने उनसे ले ली और कैरी जो है वो मैंने फिर खुद ही चलाने लग गई थी। यहाँ पे हम लोग जो है वो वेट कर रहे थे। भाई ने जो है वो अपना सामान जो है वो ऑफिस में भी रखा हुआ था, क्योंकि ये रेलवे का है तो यहाँ पे अब्बू जॉब कर रहे, तो बहुत से लोग हैं हमारे साथ जो है, मिलना जुलना बहुत ज़्यादा है। और भाई भी मतलब पार्सल वगैरह अपनी दुकान के लगवाने के लिए आते रहते हैं, तो वो उन्होंने अपना भी थोड़ा सा सामान रखा था यहाँ पे, वो लिया। देन उसके बाद बाइक जैसे ही भाई आए, हम लोग फिर उसी पर बैठ कर जो है वो घर जाते। मुझे डर था कि खुदा ना खास्ता हम गिर ना जाए, पता नहीं कि मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सही सलामत जो है वो घर पहुँच के घर आते। सबसे पहले मैंने जो है वो फ्रेश हुई, शावर लिया, क्योंकि इतनी मिट्टी मिट्टी हो रही थी तो कोई हल नहीं था। और सारे बच्चे जो है वो जो सो रहे थे, वो भी नवाब साहब जो है वो सब उठ गए कि हमें जो है वो हमारे खिलौने दे दो, आप हमारी जो जो चीज़ें लेके आइए वो दे दो। तो मैं उन्हें यही कहती, तुम सो रहे थे, सोते सोते उठ कैसे गए। बस फिर मैंने भाभी से कहा चलिए ठीक है यार, आप मुझे कैरी वैरी ला दें, मैं जो है वो सारा खोल खोल कर आपको दे देती हूँ। तो सबसे ज़्यादा जो हमें जूतियों की टेंशन थी कि मतलब वो पूरी आ जाएगी, क्योंकि हम तो अंदाजे से लाएँ। तो शुक्र है हसन हारून की सही थी। हारून का मतलब ये है कि अभी 6 महीने तक आ जाएगी, उसके बाद नहीं आएगी। और सबा और सबिया की जो है वो बिल्कुल सही आ गई थी। मुंतहा की जो है वो बहुत ज़्यादा जूती जो है वो छोटी आ गई थी। तो हमने कहा था कि मतलब देख लेंगे, कोई लेगा तो दे देंगे, वरना रख देंगे, किसी ना किसी बंदे या बच्ची के काम आ ही जाएगी। बस उसके बाद जैसी जूतियाँ दे दी तो उनके बाद उनको सब्र ही नहीं हुआ कि हमें हमारे जो है वो खिलौने दो, हमारे खिलौने दो। तो मैं देते हुए यही कहती कि भाई लड़ाई झगड़ा मत करना, क्योंकि अम्मी मुझे लेने भी नहीं दे रही थी। फिर जब सबके दे ही दिए तो मैंने कहा मैं मतलब दिखा देती हूँ भाई हमारे लिए कौन कौन से कपड़े हैं। ये जो मतलब चाची ने मुझे दिया था मैंने वो दिखाया, और फिर जो मेरा ड्रेस था वो मैंने दिखाया। दैन आप ही के लिए जो लेकर आए थे, भाभी के लिए लेकर आए थे, अम्मी अपने लिए लेकर आई थी। तो मतलब सबको उनके कपड़े शपड़े जो हैं वो दिए। दैन उसके बाद जाके हम लोग जो है वो सो गए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे। उसके बाद नेक्स्ट डे भी इसी तरह लगा रहा, आना जाना सबका, मिलने के लिए आते रहे ट्यूशन वाले स्टूडेंट्स की जो है वो वालदा आती रहीं बस। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे आप ही ने जो है बच्चों के लिए ईद की शॉपिंग करनी थी, तो वो पहले जाके अम्मी के साथ जो है मतलब शॉपिंग कर रही थी। लेकिन मतलब ये ड्रेस में जो है ना वो साइज़ का इशू हो रहा था हसन और हारून के, तो बस वो जा रही थी। तो मैंने फिर अम्मी से यही कहा कि मतलब ये जो कोट सेट लेकर आई हैं ये अच्छे लग गए, हम सबा सबिया मुंतहा के भी ले लेते हैं, सब बच्चों के जो वो एक जैसे हो जाएंगे तो मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो प्यारे लगेंगे। तो भाई यहाँ पे फिर मैं जो है वो आप ही के साथ आ गई थी मार्केट, क्योंकि मेरा ये था कि मतलब मैं अपने हिसाब से देख कर ले लूँगी कि मतलब उन लोगों के लिए जो अच्छा लगेगा। फिर अम्मी भी बहुत ज़्यादा थक गई थी, वो वापस नहीं आ सकी। तो भाई यहाँ पर आके हम लोग यही देख रहे थे। तो मुझे ये ब्लू वाले मतलब लाइट ब्लू या डार्क ब्लू क्या कलर कहेंगे, वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। तो मैंने मुंतहा और सबिया के जो है दोनों का सेम कर लिया। सबा के लिए जो मतलब वो सेम नहीं था, वरना मैं सबा का भी सेम ऐसे ही ले लेती। दैन उसके बाद उन्होंने ये रेड दिखाया था, तो फिर मुझे ये समझ नहीं आया। लेकिन फिर डॉट्स वाला था वो अच्छा लग रहा था, और साइज़ जो है वो सही था उसकी, जो है वो शॉर्ट बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स नहीं थी। तो बस फिर सबा के लिए हमने वही ले लिया। ये ब्लॉग इतने था, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और गज़ा के लोगों के लिए दुआ करना मत भूलें, उनके लिए जितनी ज़्यादा हो सके दुआ करें।